नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कन्या राशि वर्ष फल को लेकर के। जी हाँ, कन्या राशि वालों के लिए नूतन वर्ष 2026 क्या कुछ प्रदान करने वाला है। ये वर्ष विद्यार्थियों को कैसे प्रभावित करेगा, ये वर्ष व्यापारियों को कैसे प्रभावित करेगा, कैसा रहेगा इस वर्ष में आपका प्रेम, आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, आपका दाम्पत्य, इन सभी विषयों की चर्चा आज के इस वीडियो के माध्यम से करेंगे विस्तार रूप से। जी हाँ, यानी मुख्यतः देखें तो आज कन्या राशि वालों के लिए इस वर्ष को हम देखेंगे क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम देने वाला है यह नूतन वर्ष 2026 आपके लिए। दर्शकों, मुख्यतः वर्ष फल में हम 4 ग्रहों को केंद्र बिंदु मान करके ही वर्ष फल का निरूपण करते हैं, जिसमें से बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। अब ये ग्रह आपकी राशि से किन किन भावों में कहां पर गोचर कर रहे हैं, आइए चल करके देखते हैं। सबसे पहले तो इस समय आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर 10वें भाव में है और शनि 7म, राहु 8म और केतु 12 भाव में आपकी राशि से समय गोचर कर रहे हैं। ये ग्रह आपको कैसे प्रभावित कर रहे हैं और इस वर्ष में ये ग्रह आपको क्या कुछ प्रदान करने वाले हैं और किन क्षेत्रों में आपके लिए फायदेमंद, किन क्षेत्रों में हानिकारक या नुकसानदायक रहेंगे, इन सबको समझते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 21 मई 2026 को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो उसके पश्चात का आपके लिए क्या परिणाम देने वाले होंगे और अभी आपके लिए क्या परिणाम दे रहे हैं। राहु 3 दिसंबर 2026 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ऐसे में ये 6वें भाव में ही इनको हम पूरे वर्ष आपके लिए देखेंगे। शनि का गोचर भी 7म भाव में आपके लिए पूरे वर्ष रहने वाला है। अब ये ग्रह आपको कैसे प्रभावित करते हैं, सबसे पहले बृहस्पति को हम देखते हैं। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इनका गोचर यहाँ पर ठीक है, आपको मान सम्मान पर प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु मुख्य रूप से देखें तो देवगुरु बृहस्पति शिक्षा, संतान, ज्ञान, मांगलिक कृत्य, वैवाहिक आदि के कारक हैं। ऐसे में इन चीजों के अभाव आपके लिए 21 मई 2026 तक बनाकर रखेंगे। तो आपको अभी यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, फिर मई में 21 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपको सम्मान प्राप्त कराएंगे, समाज में प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, जनता का प्रेम आपके प्रति होगा, परिवार में भी आप सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले रहेंगे, पारिवारिक सुख भी आपको प्राप्त होगा, वाहन आदि भी खरीदने का अवसर आपको देवगुरु बृहस्पति दिलाएंगे, संपत्ति भी खरीदने का अवसर बृहस्पति यहाँ पर आपको दिलाएंगे। अब इनकी दृष्टियां जो है वो दृष्टि आपको किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, आइए देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को जब देखेंगे तो यहाँ पर भी कुटुंब अर्थात परिवार का आपको पूर्ण रूप से सुखद सहयोग प्राप्त होगा, संयोग भी प्राप्त होगा। वहीं पर संपत्ति एकत्र करने का भी सुयोग अवसर आपके जीवन में बनेगा। संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो उस विवाद को भी खत्म करने वाले होंगे देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 21 मई 2026 के पहले ये संयोग बनाएंगे। उसके पश्चात 7म दृष्टि के द्वारा आपके जीवन में भौतिक सुख संसाधन को उपस्थित करने का भी कार्य करेंगे। आप वाहन लेना चाहते हैं तो ऐसा संयोग आपके लिए बनेगा कि आप गाड़ी आदि खरीद सकें। मकान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बृहस्पति का ये संयोग आपके लिए अच्छा फल देने वाला रहेगा। अब इसके पश्चात 9वीं दृष्टि के द्वारा आपके ऋण को हरेंगे, स्वास्थ्य को भी कुछ हद तक सुधारने का कार्य करेंगे। तो बृहस्पति की गोचर 10वें भाव में आपके लिए इन क्षेत्रों में फायदेमंद होगा। क्या फायदा करेगा, तो 21 मई 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपके लिए धन एकत्र करने वाले होंगे, परिवार का सुख संयोग प्राप्त कराने वाले होंगे, वाहन आदि खरीदने का आपके जीवन में अवसर प्राप्त होगा और मकान आदि बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी संयोग बनेंगे। और वहीं पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को भी सुधारने का कार्य बृहस्पति यहाँ पर करेंगे। अब इसके पश्चात देखते हैं शनि को। तो शनि को मुख्य रूप से देखें तो बृहस्पति जिस प्रकार से मैंने कहा कि शिक्षा, संतान, ज्ञान आदि के कारक हैं, उसी प्रकार शनि को ज्योतिष शास्त्र में दुख का प्रदाता माना गया है, दुख देने वाला माना गया है। 7म भाव में गोचर कर रहे शनिदेव को देखें तो यद्यपि आपके जीवन में इस समय कोई शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव नहीं है, किंतु 7म भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति आपको प्रभावित इस प्रकार से करेंगे, कार्यों को आपको विलंबित कराएंगे, कहीं ना कहीं संघर्ष आपके जीवन में बढ़ेगा, अधिक से अधिक मात्रा में आपको परिश्रम कराएंगे। परिश्रम आपके जीवन बढ़ जाएगा, मेहनत आपको दोगुनी करनी पड़ जाएगी किसी भी काम को करने के लिए। अब वहीं पर इनकी दृष्टि 9वें भाव पर होगी और 9वें भाव पर दृष्टि मित्र ग्रही है, कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्य प्रदायक होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके पश्चात
इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, ये भी मित्र ग्रह दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर भी भले ही कार्य के आपको विलंबित कराएं, लेकिन अंत में कार्य आपके बन जाएंगे। शनि थोड़ा सा परिश्रम आपके जीवन में बढ़ा देंगे इस वर्ष में, लेकिन परिश्रम से अगर आप भागते नहीं, परिश्रम आप करते हैं तो आपको कार्य भी आपके सिद्ध होंगे, पूर्ण होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अब वही बात करते हैं इनकी दसम दृष्टि आप चौथे भाव पर होगी, और इस भाव पर दृष्टि डाल करके थोड़ा सा परिवार के साथ मतभेद आदि उत्पन्न करने का काम करेंगे, और दोस्तों या मित्रों के साथ थोड़ा बहुत धोखा आपको मिल जाए, ऐसा भी संयोग शनि यहाँ पर बना सकते हैं। मुख्य रूप से देखें तो शनि का यह गोचर आपके लिए कार्यों को विलंबित करने वाला रहेगा, बाकी कार्य भी आपके बना देगा। तो शनि का इस गोचर को हम आपके लिए खराब नहीं कहेंगे वर्ष भर। अब उसके बाद बात करते हैं राहु भी छठवें भाव में गोचर करके आपके लिए कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, शत्रु हंता बनाएंगे। जो भी आपके शत्रु बनेंगे वो कहीं ना कहीं आपसे पराजित होंगे, आप उनके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। और ऋण का भी शमन करने वाले होंगे। और रोग को दिल करके देखें तो हाँ, कुछ ऐसे रोग आदि का भी वो हो सकता है संयोग जो आपके लिए नुकसानदायक रहे, या दीर्घकालिक रोग भी ऐसे हो सकते हैं जो लंबे समय तक आपके जीवन में बढ़ सके। अगर पूर्व से कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उसको लेकर के आपको सावधान रहने की आवश्यकता जरूर रहेगी इस वर्ष में। अब बात करते हैं बृहस्पति जब 21 मई 2026 राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करेंगे और अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे कर्क में। तो बृहस्पति उस समय आपके लिए क्या करेंगे, अभी तक जो आपको मांगलिक योग से अभाव चल रहा था, तो बृहस्पति का गोचर जब एकादश भाव में होगा 21 मई 2026 से, तो जिनका विवाह नहीं हुआ कन्या राशि के जातक, उनके लिए विवाह कारक योग बनाएंगे। संतान सुख प्राप्त करने की चाह है तो उनके लिए भी संयोग बनाएंगे, और वहीं पर संतान के द्वारा आपको सुख प्राप्त होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और वहीं पर देखें तो प्रेमियों के लिए भी सुखद समय बनाएंगे। यानी कुल मिलाकर के देखिए तो जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह कारक मांगलिक योग का निर्माण करने लग जाएंगे। शिक्षा यानी विद्यार्थियों के लिए भी सुखद समय बनाने लग जाएंगे, प्रगति की ओर ले जाएंगे विद्यार्थियों को। और संतान के द्वारा भी आपको सुख प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति की कामना है तो उस कामना को भी पूर्ण करने वाले बृहस्पति हो जाएंगे। तो 21 मई 2026 के पश्चात गुरु का गोचर आपके लिए और ज्यादा सुखद परिणाम देने वाला कह सकते हैं। लाभ तो देंगे ही देंगे, अपने उच्च राशि में एकादश भाव में बैठे हुए हैं, लाभ भी देंगे। शिक्षा यानी विद्यार्थियों को प्रगति की ओर ले जाएंगे, संतान सुख प्राप्त होगा, प्रेमियों के लिए सुखद समय आएगा, और आपके जीवन में आपके परिवार में मांगलिक विवाह आदि मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। ऐसा भी संयोग देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके अब आपके लिए बनाने लग जाएंगे। वहीं पर इनकी दृष्टि जब जिन जिन भावों पर होगी, पंचम दृष्टि इस तृतीय भाव पर होगी, तो पराक्रम की वृद्धि करेंगे। भाई बहनों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा, सहयोग और संयोग दोनों, यानी उनका सानिध्य प्राप्त होगा, सहयोग भी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, पराक्रम की भी वृद्धि आपके जीवन में होगी। वहीं पर पंचम भाव को मैंने बता दिया कि शिक्षा संतान आदि के भी सुख आपको प्राप्त कराएंगे। और सप्तम पर दृष्टि जब डालेंगे तो व्यापारियों के लिए भी सुखद समय बनाएंगे। कन्या राशि के जातक जो भी व्यापारी हैं उनके लिए 21 मई 2026 के पश्चात बृहस्पति का गोचर बेहद सुखद परिणाम देने वाला रहेगा। व्यापारियों के लिए उन्नतकारी योग होगा, व्यापार में वृद्धि होगी और मांगलिक कृत संपन्न होंगे, विवाह आदि का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। वहीं पर वैवाहिक सुख भी आपको प्राप्त होगा पूर्ण रूप से। तो बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से जब एकादश भाव में होगा तो आपको और अधिक से अधिक मात्रा में सुखद परिणाम देने वाला हो जाएगा। तो अभी हम देखें तो इस वर्ष को हम ये कहेंगे कि ये वर्ष कहीं ना कहीं आपके लिए सुखद परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि राहु और शनि इन दोनों का गोचर आपके लिए देखें तो सुखद परिणाम ही दे रहा है। एक आध दो चीजों को छोड़ दें तो ज्यादातर ये इन दोनों ग्रह कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूल ही परिणाम दे रहे हैं, और बृहस्पति का भी गोचर आपके लिए अच्छा परिणाम दे रहा है। तो इस वर्ष को हम देखें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया है। 21 मई के पहले उच्चतम यानी व्यापार आदि के लिए ठीक है, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और उसके पश्चात मांगलिक कृत भी विवाह आदि के भी योग संयोग इस वर्ष में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। तो इस वर्ष को कन्या राशि के लिए हम बहुत बेहतर देख रहे हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बहुत अच्छा और बहुत सुखद मांगलिक कृत्य आपके जीवन में संपन्न कराता हुआ निश्चित तौर पर व्यतीत होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।